छोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं। रे दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है मौत सना, है मौत समा यहाँ, है मौत समा, भुला गया। रे दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो जिसमें तन्हाई ना हो, जिसमें तेरी याद ना आए, ध्यान सुनिए, जिसमें तेरी याद ना आए, अरे तमाचा मारेंगे मुंह पर, पूछे कल वाला, जिसमें तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जिसमें तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की। बिगड़े काम ना बना दे वो खुदाई किस काम की। भले ही हमें जाना है, बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपनों ना दिखाई दे वो मंजिल किस काम की। तो है ना, अपने हम फिर चलते हैं, है ना जी, कि तेरे इश्क में इतने खो चुके हैं हम कि अगर तुम ना भी मिलो तो कोई गम ना होगा। तो हम लोग जो है क्लास एंड किए थे कौन चीज़ से, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे उस दिन, ज्योग्राफी, कृषि चढ़ रहा था, आज हिस्ट्री है ना जी। तो हिस्ट्री में हम आपको बताए थे अर्थव्यवस्था, क्या बता रहे थे, शहरीकरण और आजीविका। तो एक हम लोग कहाँ तक पढ़े थे ये बताया, फिर पॉइंट पर आ जाएंगे। इस टॉपिक में इकाई कितना था, शहरीकरण आजीविका का इकाई का क्या नाम है, 6। इकाई जो है 6 है, मनथी का नाम जो है इकाई क्या है, 6 है। इकाई उसका जो है कितना है जी, 6 है। उसका जो है इकाई कितना है, हाँ, उसमें जो है इकाई 6। यहाँ तक बता दिए थे कि सबसे पहला शहर जो था लंदन था, है ना। और लंदन का विकास जो औद्योगिकरण को लेकर हुआ था। औद्योगिकरण, 2 मिनट वहाँ से फिर एकदम मिला के करो स्टार पर है। लंदन का विकास औद्योगिकरण को लेकर हुआ था। औद्योगिकरण क्या था कि कंपनी की स्थापना हुआ, कंपनी की स्थापना हुआ तो लोग जो है उसके तरफ बढ़ना चालू हुए। शहरीकरण और ग्रामीण परिवेश के सबसे पहले बार सीधे एक ही शब्द ही कह सकते हैं कि गांव का वातावरण प्राकृतिक सुख सुविधाओं से युक्त होता है, जबकि शहर का वातावरण भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त होता है। शहर का वातावरण जो होता है भौतिक सुख सुविधा होता रहता है, बनावटी सुख सुविधा शहर में मिलेगा, और गांव में प्राकृतिक मिलता है, स्वच्छ वातावरण शहर बहुत ज़्यादा है रहता है ना। तो शहरीकरण और क्या था जी, आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। जब ये औद्योगिकरण हुआ ना, कंपनी की जब स्थापना हुआ तो शहर में जो है 3 टाइप के आदमी को जन्म दे दिया। और गांव में जितना आदमी रहेगा सब किसाने रहेगा, लेकिन शहर में 3 टाइप के आदमी को जो है जन्म दे दिया। एक पूंजीपति, दूसरा मध्यम, तीसरा श्रमिक। तो पूंजीपति में आगे जो कंपनी जिनका चलता है, बड़ा बड़ा आदमी आगे पूंजीपति में, और जो टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, जज है, ये सब आ गया मध्यम वर्ग में। और जो मजदूरा है 300-400 कमाता है, पेंट करता है, मिस्त्रीगिरी करता है, ये फलना ढिमकाना करता है, वो कौन सी में आ गया, श्रमिक। तो सबसे नगर के छोटा इकाई को, शहर का जो छोटा इकाई होता है ना, ये सब पढ़े हुए। सबसे ज़्यादा आबादी जो है महानगर में होता है, पढ़े हुए कि नहीं। सबसे तेजी से जो विकास किया था सबसे पहला शहर वो लंदन था। माने औद्योगिकरण जब हुआ तो सब शहरों की तरफ रुझान करने लगे, बहुत तीव्र गति से शहर की ओर पलायन करने लगे, जिसका आबादी का ब्यौरा भी दिखाए थे कि लंदन में देखिए कहाँ से कहाँ तक बढ़ गया तुरंत, समझ गए कि नहीं।
सबसे पहला भूमिगत रेल चला था 1863 में। कहाँ चला था? लंदन में चला था। भारत में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चला था? कलकत्ता में चला था। भारत में सबसे पहले भूमिगत रेल मेट्रो कलकत्ता में चला था। 1868 में चल गया था कलकत्ता में। नहीं 1853 में ट्रेन चला, 1868 में चल गया था। इसका डेट नहीं क्लियर है। तो 1863 में कहाँ चला था जी? नहीं 1863 में भूमिगत लंदन चला था। जैसे यहाँ ट्रेन चलेगा उसके बाद ही भूमिगत ट्रेन चलेगा। तो शहर में बता दें 3 टाइप के थे। आज कहाँ से बढ़ाना? औपनिवेशिक भारतीय शहर बम्बई। औपनिवेशिक, तो उपनिवेश का डिफिनेशन हम आपको पहले ही बता रहे होंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो कॉपी लेके बैठेंगे और बार बार ये कहते हैं कि टेलीग्राम आप ज्वाइन ग्रुप कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाके BA बाबा 1 सर स्पेस नहीं दीजिएगा, है ना। तो आप मेरा जो है टेलीग्राम लिंक से जो है युक्त हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। स्पेस देना नहीं है। तो इसमें जाके जो है कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और उसके बाद बताते हैं कि अब टेलीग्राम पर लिंक नहीं देंगे, आराम से अब देखते रहिए अपने वीडियो सर्च करके। अगर देखना है तो एक वीडियो आपको मिलेगा मस्त है ना, मज़ा आ जाएगा आज के क्लास में। तो सबसे पहले भारत के बारे में, तो हम मुंबई के बारे में अभी तक तुम लोग क्या क्या जानता है सब बोलने की कोशिश करो कि सर हम मुंबई के बारे में ये जानते हैं। मुंबई के बारे में एक शब्द बोलने की कोशिश कीजिए तो मुंबई के बारे में। देखो मुंबई जो है महाराष्ट्र में है, तो कपास खेती महाराष्ट्र में होता है, मुंबई में नहीं होता। मुंबई शहर है। चलिए और बोलो कोई। वह समुद्र के किनारे है। वेरी गुड आंसर आपका, बम्बई। महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी है। चाहे तो आप स्टार पर बना सकते हैं। खड़ा होकर बोलो, एक को बोलो। हाँ, इससे 7 टापुओं का शहर। और बोलो। क्या बात है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? अजंता गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण जो हुआ था ना मुंबई में, तो प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहा था, लंदन से आ रहा था, है ना। उसके प्रिंस ऑफ वेल्स, उसके स्वागत के लिए 1900 कितना ईस्वी में बनाया गया था? 1911 में क्या बना था? इंडिया गेट। प्रिंस ऑफ वेल्स की स्वागत में बना। सुने, प्रिंस ऑफ वेल्स की स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। हाँ 1900 श्योर है। इंडिया गेट 1911 में बना था। शायद बता रहा है कि इंडिया इसका सर मैंने गेटवे ऑफ इंडिया का जो है 1928 में हुआ था, और उसका हुआ था तो 1911 में होगा। इंडिया गेट का अंग्रेजों के द्वारा हुआ था इंडिया गेट का निर्माण। ठीक, इंडिया गेट मैंने समझते थे हम पहले बॉर्डर होगा ना, वैसे ही ऐसे करके बड़ा हुआ। समझे मोहित कुमार? और बोलिए आप भी कुछ मुंबई के बारे में बोलिए। बोलो एक शब्द बाक बोलो मुंबई के बारे में। भारत की वित्तीय राजधानी, 7 टापुओं का शहर है। इसे भारत का ताज कहा जाता है ना। और ताज होटल किनका है? हो बड़ी फेमस होटल है, टाटा का। हम लोग यादगार घूमे भी जाएंगे ना, तो बाहरी सोडा पर ऐसे करके देख लेंगे, अधूरिया से सेल्फी खींच लेंगे। हाँ, वहाँ है वो चाय 500 के। कपड़ा आप भी पहनते हैं, कपड़ा बड़ा आदमी भी पहनता है, लेकिन जितना तो दोनों हो जाता है ओकर बेहुदा के एक ही को होता है। समझ गया कि नहीं? तो क्या बोले? क्या बात है। अंतर्राष्ट्रीय में सबसे पहला चीज है। अच्छा, मुंबई का विकास क्या सोच के हुआ था? जबकि दलदली क्षेत्र है, सुनामी हमेशा आते रहता है। मुंबई का विकास हुआ था तो काहे हुआ था? सबसे पहला समुद्र के किनारे बंदरगाह को लेकर हुआ था। किसको लेकर हुआ था? बंदरगाह को लेकर हुआ था। मुंबई के किनारे और किसको लेकर हुआ था? बंदरगाह को। ऐसे 7 टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जगह पैदा की जा सके, और इस तरह एक विशाल शहर अस्तित्व में आया।
बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य की राजधानी थी। एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। अब है ना, जहाँ से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल की तरह रवाना किए जाते हैं, है ना। अफीम एक संवेदनात्मक पदार्थ है। अफीम यह एक संवेदनात्मक पदार्थ है। बोले तो इसमें नशा होता है। अफीम का सबसे ज़्यादा विश्व में खेती अफगानिस्तान में किया जाता है। अपना नल्ला पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है ना जी, तो वहाँ सबसे ज़्यादा अफीम की खेती होती है। वैसे जूट के बारे में पढ़ रहे थे। और बताओ मुंबई के बारे में। मुंबई कपास के लिए फेमस है, तो सूती मिल है न रे। सबसे पहले मुंबई चोट्टा कोई नहीं बताया रे, हमको कलम दो तुम लोग। सबसे पहले 1854 में नाना मौसा मामू किए थे उसका कि नाम सॉरी नाना मौसा की नाम बोले मोहित कुमार। ओ काबस जी नाना जी, काबस जी नाना जी दाभार है ना जी 1854 में। और जूट मिल क्या हाल है 1917 कलकत्ता। जहाँ सीधे शब्दों में इतने जाने, लेकिन पढ़ाना तो है ना, शॉर्ट मार के थोड़ी भाग। इतने जाने कि चिटिया उजे लगेगा, जया चिनिया रहेगा, कंपनियाँ उजे स्थापित होगा जहाँ कच्चा माल उसको मिलेगा है। अब हम शहर में रहें, शहर में बिल्डिंग ठोक ले और गांव जाएंगे खेती करे ले। गांव में खेती करने के लिए कहाँ घर जरूरी है? हमको लगता है शहर में जरूरी है। मोहित कुमार कहाँ जरूरी है? कहाँ जरूरी है? गांव में खेती करने के लिए आपका घर कहाँ होना चाहिए? गांव में होना चाहिए। और शहर में उद्योग धंधा कंपनी चला रहा था, घर कहाँ होना चाहिए? हाँ, जरूरी नहीं है कि हाँ जैसे अब तुम गांव में रह रहा शहर बना लिए, वो टेंशन हो गया हमारे घर में के रहता होगा, के लूट मार खसूट करता होगा, समझ का नहीं, सब परिस्थिति के अनुसार। तो आबादी बढ़ी, इस टापू के एक दूसरे जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जगह पैदा किया गया। एक विशाल शहर अस्तित्व में आ गया, औपनिवेशिक शहर बन गया मुंबई। कौन बन गया जी? भारत की वित्तीय राजधानी जो है कहाँ है? बम्बई। भारत की वित्तीय राजधानी की अगर चर्चा करें तो बम्बई में है। कहाँ? भारत की। तो सूती वस्त्र का वहाँ निर्माण होता है। मरीन बीच है। मरीन बीच किसको कहा जाता है? मुंबई पूरा दलदली क्षेत्र है। मरीन बीच जो समुद्र के किनारे रोड नहीं होता है, माने जहाँ समुद्र से हम सड़क के किनारे, सड़क से गुजर रहे हैं, पूरा समुद्र में दिख जाए तो उसको मरीन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? समुद्र के किनारे की सड़क को क्या कहा जाता है? मरीन कहा जाता है। इसका विकास जो है बंदरगाह को लेकर हुआ था। रिलेटिव विकास जो मुंबई को हुआ बंदरगाह को लेकर, लेकिन एगो हब बन गया फिल्मी जगत का है, औद्योगिक धंधा का। एक से एक स्टार, जैसे अब एगो तुम लोग जो है पंचायत फिल्म का एक्टर एगो है, जो है एक्टर एक कह सकते हो, नायक तो नहीं है लेकिन ओकरा एगो विनोद है, पात्र निभा रहा बेचारा। वो बताता है कि हम 10 साल से ट्राई मार रहे हैं, लेकिन बेचारा फेमस हो गया कि हम नहीं जानते थे कि वीडियो मेरा वायरल होगा। केकरा से फेमस हो गया? देख रहा है ना विनोद, है ना जी। विनोद का मतलब यहाँ पे है कि बेवकूफ़ आदमी, हम अपना फायदा के लिए। जैसे विनोद तो बेवकूफ़ आदमी है, ये आदमी जो है घपला मार दिया है, समझ गया ना। तक देख रहा ना विनोद। विनोद क्या देखे? जी हाँ जे बोलिए जे सही है, देखना तो तोरा मैंने। तो विनोद शब्द किसके लिए किया गया इस्तेमाल? बुढ़वा बनाने के लिए। तो मरीन ड्राइव जो है कहाँ जी? मुंबई में। उसके बाद देखो 3-4 शहर के बारे में बताएंगे, भ्रमण नहीं करो। पहला शहर हम आपको बताए लंदन, जबरदस्त विकास हुआ। दूसरा शहर हम आपको की बताया भारत का जबरदस्त है भी, बम्बई, है ना जी। कौन था जी? बम्बई। तीसरा शहर हम उठाते हैं सिंगापुर, जो खुद एक देश है ना जी, जो खुद एक देश है। मलेशिया, इंडोनेशिया और ये अगल बगल में एशिया महादेश में पड़ता है सिंगापुर। सिंगापुर कहाँ पड़ता है? हाँ, शहरे का चर्चा इसमें करेंगे, है ना। तो लंदन शहर के बारे में जाने 2-4-5 पॉइंट के ना है।
यहाँ भूमिगत रेल 1863 में चला था, है ना जी। औद्योगिकरण का शुरुआत यहीं से हुआ था 1688 में, लंदन से हुआ। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है ना, लंदन का विकास कंपनी को लेकर हुआ है, समझ गए कि नहीं। तो बम्बई के बारे में आप लोग बता दिए। बम्बई, लंदन को गार्डन सिटी भी कहा जाता है, बगीचों से का शहर। बम्बई को भारत का ताज कहा जाता है, बम्बई को भारत का ताज भी कहा जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। और कोई भी विदेशी माल सबसे पहला फैशन डिजाइनिंग अगर आया ना, हाँ, तो बम्बई में ही आएगा। दलदली अथवा डूबी हुई जमीन को हराने या खेती करने किसी काम के योग बनाना, भूमि को भर भर के वहाँ आदमी रहना चालू किया, विकास किया हुआ था। सिंगापुर शहर का विकास, सिंगापुर शहर का विकास फिर से किया गया। सिंगापुर 1965 में होगा, 1965 में आज़ाद हुआ था। पहले किसके अंडर में था? अंग्रेजों के। तो सिंगापुर शहर का ली कुआन एव वहाँ का प्रमुख नेता है, उन्हीं के नाम पर पड़ा। मैंने ली कुआन एव वहाँ का प्रमुख नेता था, उनके नाम पर एक वो शहर था। तो सिंगापुर छोटा मोटा था, लेकिन सिंगापुर का विकास कैसे हुआ था देखा गया, याद नहीं दिया। अच्छा, कहीं कोई डायरेक्ट विदाउट रास्ता था, आदमी जा रहा था जेते रहे, खेते खेते का रास्ता कभी देखा है? लेकिन वो रोडवा अच्छा लगता है जो गौवा होते जाता है। थोड़ा चाय पीना तो जा कोई दुकान में जा चाय खोजेगा, जट अथी रहेगा बना हुआ ढाबा झोपड़ी टाइप का या कुछ भी, वहीं पूछेगा जी चाय हको, वहीं ना पीने का कोशिश करेगा। तो ठीक उसी प्रकार की सिंगापुर के बारे में आप एक ही शब्द कह सकते हो कि सिंगापुर को जो योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया। यहाँ आयात निर्यात का बहुत बड़ा केंद्र है, विदेशी आवागमन जब करता है तो जैसे पार होते हुए करता है, और योजनाबद्ध तरीके से भौतिक सुख सुविधाओं से ज़बरदस्त लय से। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले इलाज कराने के लिए सिंगापुर लालू प्रसाद अभी गेले हैं कि चला आए हैं, चला। देखिए उसको पता भी पुष्पराज को कुछ भी हो जाए वो झुकेगा नहीं। बेटा परीक्षा में ऐसा मत करना, पुष्पा झुकेगा भी, चिट्टा कोई गिरेले रहेगा उठा के लिखेगा भी। तो ये जो पुष्पा फिल्म का डायलॉग आप लोग देखते हो ना, ये जो है पुष्पा पुष्पाराज झुकेगा नहीं, ये जो डायलॉग आप लोग देख कहाँ से आया? तो ये आया कि इसका जो डायरेक्टर था, अरे गजब इस समय लोग होता है, हाँ उसको पसीना आ गया कस के, पसीना में ऐसे करके पूछ बोला रही तरी तो डायलॉग हो सकता है पुष्पा पुष्पा झुकेगा नहीं। हाँ फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं। हाँ जी क्या जी बोले, बेहुदा का गोलियां चलाओ सर, चला दे वो बेहुदा पटा जाएगा तुम में। 1965 में क्या हुआ? 1965 में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन एव में जब सिंगापुर को आज़ादी मिली, एगो नेता थे ली कुआन, जैसे हिंद चीन का फेमस नेता दिए बांटे थे ना आप लोग को, हो ची मिन्ह थे, पूरा चाहते थे लाना कौन व्यवस्था को, लेकिन नीचे चोट्टा जो था वो बाओदाई, बाओदाई के बाद आओ के पूंजीवादी चाहता था। अमेरिका केरा बैठा, अमेरिका केरा बैठाया था। क्या बात है, बड़ा इंटरेस्ट लेते हो यार। न्यू दिन नियम को बैठा दिया था। तुम तो चुप ही रहो, ठीक। न्यू दिन नियम क्या चाहता था? न्यू दिन नियम जो है पूरे में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चाहता था, है ना। तो पाटलिपुत्र पटना, पाटलिपुत्र बोले तो पटना। हमारे राज्य में पटना नगर विकास शहरीकरण की प्रक्रिया। अब पटना के बारे में इतिहास, पटना के बारे में क्या तारीफ करें, नहीं ये करें तो अच्छा है। आप कहे जी सर हो गया खत्म। और सिर्फ परीक्षाओं में तुम लोग करना, खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति या कार्ल मार्क्स के जीवनी या नेपोलियस की जीवनी, इसका क्या वर्णन करना है?
जितना करेंगे बहुत ही कम है, बस हो गया। एगो टीचर अंग्रेजी का कॉपी जा रहा था और हम चट्टा चलवा का किया, पूरा गाना भर दिया। बवाल तो तब हुआ जब ओकरा में नंबर वो मिलल था और टीचर 10 नंबर दिले भी थे। बवाल तो तब होता है ना जी। और नीचे लिखल था आप तो मौज कर दिए। तो क्या बोले, किसके बारे में बताए थे? गाना क्या बोल रहे थे? कौन गाना? कुछ ऐसे ही होगा फिल्म। पाटलिपुत्र। तो पटना ऐसा है, वर्णन है तो थोड़ा याद कर लेते। वही चीज़ें बताए होंगे आपको। भैया सबसे पहले कहाँ से पटना चले? प्राचीन काल से। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अच्छा एक बात बताओ, अंग्रेजियन में पटना के बारे में लिखल रहते, हिंदी में लिखल रहेगा पटना के बारे में, संस्कृत में लिखल रहेगा, और भी कोई भाषा में लिखल रहेगा। तो वर्णन वह चंद्रगुप्त अशोक के रहता होगा या मुगल वंश सब प्राचीन काल के, कि कुछ अलग अलग रहता है? तो फिर हम काल पढ़ावे। तो 2500 वर्ष उसका पटना पुराना है। पहले वहाँ फूल की खेती होता था। पटना में बराबर बाढ़ आते रहता है। बाढ़ आने का वजह यही है कि पहला नंबर तो ये गंगा और गंडक के संगम पर, यह है अपना बिहार। किसका बिहार है? तोरे खरदल है तो खूबसूरत। ओके, पटना चुप रहे। पटना शहर का विकास देखिए, इधर से गंगा जाती है और कर्मनासा कर्मनासा की भागवती, कुछ कर्मनासा नदी भी को है। अरे नाम सुने हो कभी कर्मनासा का? नहाए तो नाश हो जाए कभी थी जितने। यहाँ से आया गंडक, इधर से कर्मनासा, पुनपुन, किऊल, दक्षिण से जा रहा है पुनपुन किऊल, इसमें पॉइंट हो जाता है कौन? पटना। अब बताओ यहाँ पे है ना जी, पटना है तो घटना घटवे करेगा, है ना जी। गनमर पटना पर गाना बैठा देता है, मारेंगे चोटा, कहता है पटना को जी पतिया न पटना बा, है ना जी। ये पटना है। तो जिसकी तुलना विश्व के समकालीन सुप्रसिद्ध नगरों से की जाती है। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी में सबसे पहले अच्छा ये किया तो पटना पहले गांव के रूप में था। हम पहले ही जान चुके हैं, क्या जाने, एकदम फुल पैसा वसूल करना है, जनरल रहे कुछ भी रहे, पूरा तैयारी होनी चाहिए इसका, एक ही बार कंप्लीट कर। हम पहले आपको बताए होंगे, याद कीजिएगा। हासीन, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहन। इस सब की नाम बोल लिए भी हम, और सबका संस्थापक होता होगा। वीडियो देखिएगा, मिलिए जाए आपको। पाटलिपुत्र के बारे में जाइएगा तो एक से कहानी सुनाए। पाटलिपुत्र संस्कृत वाला निकाल के आप लोग देख लीजिए, पूरा प्रोग्राम में तो चंद्रगुप्त मौर्य की भी कहानी सुने, बड़ा मजा आ जाएगा। देखा है वीडियो? छठिया में की करता था, बेहुदा करा पोखर का करा पानी भर। तो इसकी राजधानी कहाँ था? हाँ, ये टोटल जो हुए थे मगध का खानदान है। किसका था जी? पहले 16 महाजन ने पद था रे प्राचीन काल में रे, बुद्ध भगवान के बाद सबसे बड़ा मगध था। मगध के खानदान के नाम हम आपको बताएं कि ओकर गदिया पर बैठे वाला, ऐसे दिल्ली के गदिया पर बैठे वाला, गु, खीतु, सैल, गुलाम वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, है ना जी, है
ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भारत के भी खानदान है, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, इस सब के आओ कोई अथी नहीं मिले, चोल थोल खोल छोटा के ले रहे, कोई खानदान नाम नहीं रहता था फलने। ध्यान दे। तो पटना का इतिहास, सबसे पहले हर्यंक वंश में बिंबिसार का बेटा हुआ था अजात शत्रु। बिंबिसार का जो बेटा हुआ था अजात शत्रु कैसे हिंदी में मतलब है जिसका शत्रु जन्मे नहीं लिया उसको अजात शत्रु कहा जाता है। जिसका शत्रु जन्म नहीं लिया है उसको क्या कहा जाता है? तो अजात शत्रु क्या किया, मंगनी में थोड़ा जगह बेटा, अजात शत्रु जो है सबसे पहला मगध की राजधानी था राजगीर। अब कहानी सुनिएगा, देखिए है यहाँ पे, सबसे पहले मगध की राजधानी था राजगीर। राजगीर के पीछे में था, अभी भी बताते हैं, यहाँ पे राजगीर है, कैलेंडर के सामने जाओगे तो बीच में जाओगे तो पटना मिलेगा, गंगा नदी के ऊपर पट्टी होगे तो तुमको मिलेगा वैशाली। ट्रेवलिंग इज एजुकेशनल लाइन, यात्रा करना शिक्षा का साधन है, लेकिन क्या करोगे, यात्रा भी इतना आसान नहीं होता है। जिंदगी का सफ़र हो या तो कोई स्थान जाने का सफ़र हो, डर के आगे जीत होता है, कष्ट के आगे ही जो है मजा आता है। एक सांस लेने के लिए भी एक सांस जो है छोड़ना पड़ता है, बिना त्याग के कुछ होता लाइफ में बेटा, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। चाहोगे कि हम सभी के एडजस्ट कर लें, ऐसा संभव हम आपको भी खुश करके रखें, परिवार को कुछ संभव नहीं, तो कुछ ना कुछ छूटेगा। अब तुम पर डिपेंड करता है कि किस चीज़ को छोड़कर तुम्हारे अंदर आत्मा को सुकून मिलता है, कि रियलिटी मेरा पहचान क्या है, हमको किसने पहचान दिलाया, हमारा मान प्रतिष्ठा क्या है ना, उस पर जाके आप कीजिए, उसको आपको चुनना पड़ेगा, फिर आपको ज़िंदगी में मज़ा मिलेगा, है ना। तब समझ गए कि नहीं, कि हम क्या करना क्या चाहते हैं, हम कहाँ आके हम बने हैं। फोकस खुद अपने आप से लड़िए, दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये है कौन सी, राजगीर। उसके बाद कौन है, पटना। उसके बाद वैशाली। तो पहले पटना राजधानी था, ये राजगीर था, लेकिन राजगीर जब रहता है तो कई गो पीछे हो गया, दो गो। अरे यहाँ पे पटना है ना बाबू, ये क्या है, पटना, इधर है राजगीर, इधर क्या है जी, राजगीर। राजगीर आपका जगह कहाँ, बिहार, पटना, इधर कहाँ है राजगीर, इधर दक्षिण आ जाओ, शेखपुरा, कहाँ जाओगे, नालंदा कने है बताओ, जम्मू, अरे बिहार सिर्फ नहीं देख रहा है ना। हाँ, पटना के नीचे, हाँ यहाँ राजगीर हो गया। राजगीर इधर है, पटना यहाँ है, वैशाली यहाँ था, वैशाली, पटना यहाँ, राजगीर यहाँ। अब राजगीर में है तो दो गो आगे हो गया, वैशाली में है तो दो गो पीछे हो गया। वैशाली में तो क्या गो पीछे हो गया। तो अजात शत्रु की किया था, वो जो है सबसे पहले राजधानी वैशाली बनाया, उसका ससुराल था, लेकिन पटना को सैनिक शिविर के रूप में बनाया। और सैनिक शिविर के सैनिक यहाँ रहेगा, दोनों तरफ से जहाँ जरूरत पड़ेगा दौड़ जाएगा, वैशाली में भी राजगीर में भी। तो उसके बाद सही में स्पॉट बन गया कौन सी जी, पटना। पटना प्राचीन काल से ही मगध जब साम्राज्य था सबसे बड़ा, तो वहाँ का जो अजात शत्रु था, हर्यंक वंश का शुरुआती राजा जो था ने, उसको सैनिक शिविर में, और उसके बाद जो उदयन इसका स्थापना कर दिया। अजात शत्रु का बेटा था उदयन, बिंदुसार को मार दिया अजात शत्रु को मार दिया उदयन नहीं मार पाया। इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता, बाप को मार के गद्दी हड़पा था, समझे। बुद्ध भगवान इसके बारे में भी बोले थे, आग लगते रहेगा, बाढ़ आते रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो ई वंश के खन थे, यही शासन किए थे उनकी राजधानी। विशाखा दत्त का एगो किताब है मुद्रा राक्षस, जिसमें पटना के विकास का है, और नंद वंश का खत्म के बारे में है, और मौर्य वंश के विकास का। इंडिका एक पुस्तक मेगास्थनीज यूनान का था, जिसको भेजा था कौन,
सेल्कोस निकोटर भेजा था अपनी बेटी के व्यवस्था देखे, वो आके चोटा यहीं मस्त हो गया, यहीं आके खुश हो गया वो। और क्या किया उसने, हाँ इंडिका पुस्तक उन्होंने क्या कर दिया, हाँ रचना कर दिया, इंडिका पुस्तक लिख दिया। क्या लिख दिया, बड़ा मजगर चीज, वर्णन करते रहेंगे तो खत्म नहीं होगा, इतना खूबसूरत चीज है। उन्हीं 1541 के लगभग गंगा गंडक नदी के संगम के पास दुर्ग बनाया गया। बोले तो किला, दुर्ग बोले बउआ तो दुर्ग बनाया गया किला, किसमें कोई प्रवेश नहीं कर सके, है ना, घेरा गया इसको। 1856 में अंग्रेज यात्री राफेल्स फिचिस नगर का भ्रमण किया था। 1856 में अंग्रेज यात्री के किया था, राफेल फिंच, और उसमें किताब वगैरह चलता तो उसमें लिखा था। और 1666 में सिख धर्म के 10वें गुरु जो थे ना, उनका नाम गुरु गोविंद सिंह था, वह चैप्टर है ना बन रहे, उनका जन्म भी वहीं हुआ था। हाँ 1786 में अंग्रेज एक विशाल अन्नागार बनाया, जिससे मोहनजोदड़ो के समय में था, सिंधु सभ्यता के समय में था। तो क्या नाम बनाया जी, हाँ एक विशाल गोलघर का निर्माण कराया। किसने कराया, 1786 में अंग्रेजों ने एक विशाल अन्नागार का निर्माण कराया। क्या किया जी, हाँ अंग्रेजों ने विशाल अन्नागार का जो है क्या किया जी, निर्माण कराया था, जो गोलघर के नाम से क्या है, विख्यात है। हाँ 1911 में बिहार जो कोई एक राज क्षेत्र दिया गया दर्जा कि बिहार क्षेत्र, जब दिल्ली दरबार में, कौन दरबार में, दरबार दो, कलकत्ता दरबार एगो दिल्ली दरबार। कलकत्ता दरबार से कहाँ कन्वर्ट कर दिया गया, दिल्ली में, और वहीं से बिहार को मिला जो है एक पृथक राज्य। फिर यहाँ हाई कोर्ट की स्थापना हुआ 1916 में। हाई कोर्ट समझते हो ना, भारत में भी जो है 25 गो हाई कोर्ट है। कई गो है, कोई कोई राज्य में 2 गो हाई कोर्ट है, कोई कोई राज्य में 1 गो ने है ना जी, कोई कोई राज्य में 2 हो जाता है। जैसे बदीसम बताए थे आपको, अरे बताए थे या नहीं, तो इसका हाई कोर्ट बना। फिर 1936 में से उड़ीसा बन गया, अलग हो गया, पश्चिम बंगाल अलग हो गया सब एक। हाँ 1911 में 11/12 में पश्चिम बंगाल से कटा है। किससे कटा है, पश्चिम बंगाल। 1956 में 14 राज्य 6 के अंदर शासित प्रदेश था, जगह में 14 में पश्चिम बंगाल भी था, उड़ीसा भी था, और बिहार था या नहीं था, अरे था या नहीं था, लेकिन अस्तित्व में कब आया, तो 2000 ईस्वी 15 नंबर उसके बाद आया। मज़ा आया लेसन, आप लोग कॉपी लेके बैठिएगा और पॉइंट कर लीजिएगा, नोट तो अच्छा है, निकाला जाए। मज़ा आया जी, सुमन कुमार पूरा सब लगता है वही ना, सब बता जाओगे शहर के बारे में ना, तेजी में खींचिएगा थोड़ा। लिखिए, शहर भौतिक सुविधाओं से स्टार पर, शहर भौतिक सुविधाओं से, शहर भौतिक सुविधाओं से युक्त होता है। सब क्लास कब खुल गया था, आज है कि कल है, कल सोमवार को खुल गया था सब जगह, हैं क्या बोले, कल खिला था मंगल को। क्या लिखे आप, शहर भौतिक सुविधाओं से, हाँ एक था कौन बाबू, शहर भौतिक सुविधाओं से युक्त था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, गांव प्राकृतिक सुविधाओं से युक्त है, था ना, है लिखे ना, गांव प्राकृतिक सुविधाओं से युक्त है। सीधे शब्द में बाकी समझते रहो अपना, समझे कि ना, किससे थी है जी, के प्राकृतिक सुविधाओं से क्या है, देखो शहर के छोटे इकाई को कस्बा कहा जाता है, शहर के छोटे इकाई को कस्बा कहा जाता है। नेक्स्ट, शहर के बड़े इकाई को क्या कहा जाता है, अच्छा मैं लोग अथी में भी पढ़ते रहते थे घर में भी आप लोग ने,
के वीडियो का सबसे जबरदस्त यूज किया छठ पूजा में? हाथ खड़ा करो, देखते हैं। क्या बात है, देखते थे वीडियो हैं? बहुत अच्छे। क्या लिखे आप? शहर के बड़े इकाई को महानगर कहते हैं। शहर के बड़े इकाई को महानगर कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप पर सबसे पहला औद्योगिक नगर लंदन था। औद्योगिक माने बउआ कंपनी के स्थान। सबसे क्या लिखा? शहर के महानगर कहा जाता है। शहर के बड़े इकाई को महानगर कहा जाता है। उसके बाद क्या लिखे आप? सबसे पहले औद्योगिक नगर सबसे पहले जो है कौन नगर? औद्योगिक नगर सबसे पहले औद्योगिक नगर सबसे पहले कौन नगर? पटना के था जी हाँ। सबसे पहले औद्योगिक नगर जो है कौन था? लंदन था। औद्योगिक नगर कौन था बउआ? लंदन था। नेक्स्ट बगीचों का शहर लंदन को कहा जाता है। बगीचों का शहर लंदन को कहा जाता है। बगीचों का शहर लंदन को कहा जाता है। ये मैनचेस्टर के बारे में कभी लिखाए थे? मैनचेस्टर सूती बस के लिए प्रसिद्ध है इंग्लैंड में, इसे लिखाए थे? चलो ठीक। बगीचों का शहर लंदन को कहा जाता है। नेक्स्ट स्टार पर दुनिया में सबसे पहले भूमिगत रेल, और वहाँ रेल चल रहा था 1825 में। दुनिया में सबसे पहले भूमिगत माने अंदर, भूमि के अंदर मेट्रो ने। दुनिया में क्या लिखे बउआ? भूमिगत रेल 1863 ईस्वी में चला था। दुनिया में सबसे पहले भूमिगत रेल 1863 ईस्वी में। 1863 में चला था। शहर में रहने वाले लोग 3 वर्गों में बट गए। नेक्स्ट स्टेप पर शहर में रहने वाले लोग 3 वर्गों में बट गए। शहर में रहने वाले लोग 3 वर्गों में बट गए। पूंजीपति और क्या क्या? मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग। ये बताओ कौन फिल्म का डायलॉग है वो बोलते हैं? पराये लोगों की क्या शिकायत, शिकायत तो अपनों से होती। आप हमसे खुशी खुशी मांगते तो हम आपको दिल निकाल के दे देते, लेकिन आपने तो हमारा गुरूर ही छीन लिया। हाँ तुम दोनों बता सकते, लेकिन आपने हमारा गुरूर ही छीन लिया। बाजीराव मस्तानी, चिते की चाल बाज की नजर, बाजीराव के तलवार पे कभी संदेह नहीं करते, कभी भी चप दबर कर सकता। सर क्या लिखे जी? उलट। अच्छा ये डायलॉग बताओ कौन फिल्म का लिखाएंगे फिर एक बार बस। क्या समझा था हमको? नहीं लौटेंगे। गलत।
जब तक तोड़ेंगे नहीं। हाँ। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी दशरथ माँ जी है ना जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं। अब बेहुदा ही पहाड़ा जाग मत तोड़े लगना तुम। हम इसके लिए अशथी करेंगे, आंदोलन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे भाई, उसको मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। मोटिवेशनल है, माउंटेन मैन है। शहर में रहने वाले लोग कितने भागों में बटे थे? नेक्स्ट, 7 टापुओं का शहर बम्बई को कहा जाता है। तेजी में लिखेंगे, 7 टापुओं का शहर बम्बई को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर बम्बई को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर बम्बई कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर बम्बई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में ही है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है जी? बम्बई में ही है। गेटवे और इंडिया कहाँ है जी? अच्छा, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र को है ना, केरल के समुद्र के जो पाट वाला है ना, ये केरल है। अगर ये भारत है, केरल है, तो इसको कहा जाता है मालाबार तट। क्या कहा जाता है? उधर का कोरोमंडल क्षेत्र था। तमिलनाडु तरफ को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। नेक्स्ट स्टार प्ले। सिंगापुर योजनाबद्ध तरीके रूप से, सिंगापुर योजनाबद्ध रूप से तैयार एक शहर है। तैयार एक शहर। यहाँ मुद्रा डॉलर है ना। अगला बैच में बउआ बोल रहा था कि सर अमेरिका करीब होगा तभी डॉलर है। क्या लिखे? सिंगापुर योजनाबद्ध रूप से तैयार एक शहर है। सुनो, वो जो है अमेरिकन फेडरेशन है, 52 गो राज्य है वहाँ, लेकिन हर राज्य का अलग अलग झंडा है, पैसा एक है, और चट्टा कभी भी अलग हो सकता है। अब भारत की है, हाँ, इसी यहाँ भी संघ है, लेकिन शासन का प्रमुख कोई और है और देश का प्रमुख कोई। यहाँ सब एक दूसरे का बापे है। तो हमरा धमका देगा, हम तोरा धमका देंगे, हमरो से आगे कोई आया समझ में? कोई नहीं कह सकता हम बड़ा। राष्ट्रपति गिरा देगा महाभियोग लगा के, है ना जी। 14 गो मंत्री परिषद के जो सदस्य नीचे बैठिए तो बैठ जाएगा, है ना, इसलिए कोई गलत है नहीं कर सकता। नेक्स्ट, खुशबू कहाँ से आ रहा? नेक्स्ट स्टार पर बता दें, खुशबू आ रही है। पूजा भी पीछे से आ रही है। नेक्स्ट, खुशबू आ रही है, जा रही है, ध्यान देगा कि आ रही है कि। नेक्स्ट स्टार, पटना को सबसे पहले ही घटना घटता है ना। क्या लिखे जी? पटना को सबसे पहले अजात शत्रु ने सैनिक अजातशत्रु ने सबसे पहले पटना को सबसे पहले अजातशत्रु ने सैनिक शिविर बनाया था। हाँ, शिविर बनाया था। घीचे कस। नेक्स्ट, पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। पटना, कलकत्ता, दिल्ली। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है।
क्या बसा सबसे पहले सैनिक शिविर क्या बनाया था? नेक्स्ट स्टार पर 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में सिख धर्म के 10वें गुरु 1666 ईस्वी में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ओका ठीक है, हम ही ले लें क्या कहना, जन्म लेगा मरेगा। नेक्स्ट स्टार पर यहाँ बाढ़ नहीं रहता था, बह दह भी जाता था कभी, तो इसको मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने भी अथी किया था, बसाया था। नेक्स्ट स्टार पर 1856 ईस्वी में अंग्रेज यात्री रफल फिंच 1856 ईस्वी में अंग्रेज यात्री रफल्स फिंच 1856 ईस्वी में अंग्रेज यात्री रफल फिंच ने इस नगर का भ्रमण किया था। इस नगर का क्या किया था? भ्रमण किया था। सत्रह सौ 86 ईस्वी में विशाल अन्नागार गोलघर का 1786 ईस्वी में विशाल अन्नागार गोलघर का निर्माण हुआ था। लिखे, निर्माण हुआ था। क्या हुआ जी? नेक्स्ट स्टार पर 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में बिहार को 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। रहने देते हैं, आज का क्लास में नहीं मिलते, फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। नहीं हुआ, गया था, हो गया ना।